बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। पाकिस्तान के तरसलाते ज़र ने साबिका तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ डाले हैं। मुल्क की तारीख में पहली बार रवा माली साल के 9 माह में तरसलाते ज़र 28 अरब डॉलर की सतह उबूर कर गई हैं। स्टेट बैंक के मुताबिक मार्च 2025 में तरसलाते ज़र पहली बार 4 अरब 10 करोड़ डॉलर की सतह को छू गई। मुल्क की तरसलाते ज़र एक माह में 37.7% और एक साल में 29.8% बढ़े हैं। पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा तरसलात सऊदी अरब से 98 करोड़ 73 लाख अमरीकी डॉलर्स मौसूल हुए। यूएई से तरसलाते ज़र 84 करोड़ 21 लाख डॉलर मौसूल हुए, जबकि बरतानिया से 68 करोड़ 39 लाख डॉलर और अमरीका से 41 करोड़ 95 लाख डॉलर्स मौसूल हुए। जबकि वज़ीर-ए-आज़म का तरसीलात ज़र किए पहली बार एक माह में 4 अरब डॉलर्स की हद अबूर करने पर इज़हार मुसर्रत, जबकि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से इज़हार तशक्कुर करते हुए उन्होंने कहा कि गुज़श्ता साल के मुकाबले में एक साल मार्च में तरसीलात ज़र में 37.4% इजाफा हुआ। तरसीलात ज़र का रिकॉर्ड सतह पर पहुँचना समंदर पार पाकिस्तानियों के हुकूमती पॉलिसियों पर एतमाद की अक्कासी है, जबकि समंदर पार पाकिस्तानी दिन रात मेहनत और लगन से काम करके मुल्की मईशत को फ़ायदा पहुँचाते हैं। समंदर पार मुक़ीम पाकिस्तानी हमारा असासा हैं। मुझ समेत पूरी कौम को अपने मेहनत कर समंदर पार पाकिस्तानियों पर फ़ख्र है। पाकिस्तान की तरसलाते ज़र ने साबिका तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ डाले हैं। मुल्क की तारीख में पहली बार रवां साल के 9 माह में तरसलाते ज़र 28 अरब रिकॉर्ड सतह पर पहुंच चुकी हैं। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं माहिर मईशत खाकान नजीब साहब। बहुत शुक्रिया खान साहब अपने कीमती वक्त देने के लिए। क्या कहेंगे, मुल्क की तारीख में पहली बार रवां साल में 9 माह में तरसलाते ज़र में इजाफा हुआ है? देखिए, नंबर ऑफ फैक्टर्स जो हैं वो एट प्ले हैं। अगर हम इनका जायजा लें तो दे आर द फॉलोइंग। एक तो ईद का इफेक्ट है मार्च में, तो हमने देखना है कि क्या आने वाले मंथ्स में भी ऐसे ही रहता है। नंबर 2, जो फॉर्मलाइज हुई हैं यानी कि डॉक्यूमेंटेड सेक्टर पे आई है, यानी कि बैंकों के थ्रू, वो हमारी तरसीलात में इजाफा इसलिए हुआ कि क्रैकडाउन किया आपने किस पर, जो मनी चेंजर्स बीसी कैटेगरी के थे ए में लाए, प्लस स्मगलिंग, होर्डिंग और जो अफगान ट्रांजिट ट्रेड है, ये सब जब आपने किया तो जो फॉर्मल सेक्टर में आ गई, ये नंबर 2 है। और जो नंबर 3 इंपॉर्टेंट बात है रिमेंबर करने की, वो ये है कि जो पाकिस्तानी फाइंडिंग एम्प्लॉयमेंट अब्रॉड, वो नंबर भी जो है वो खासा बड़ा है। सो ये तीनों चीजों को जब आप पुट टुगेदर करते हैं तो आपने देखा कि जो 4 अरब डॉलर को तजावज किया हमारी जो रेमिटेंसेस हैं मार्च में। एक और चीज भी याद रखिए कि इन 3 फैक्टर से हटकर जो इन्फ्लेशन पाकिस्तान में हुई पिछले 2-3 सालों में, उससे भी चूंकि अगर 78% इन्फ्लेशन हो तो लोगों को ज्यादा पैसे की जरूरत है, जो फैमिलीज के लोग बाहर काम कर रहे होते हैं, जो फैमिलीज पाकिस्तान में हैं। पर ये भी याद रखिए कि जो मैक्रो स्टेबिलिटी है, लोग मुझसे पूछते हैं कि मैक्रो स्टेबिलिटी जो है उसका आम आवाम को क्या फायदा हुआ। देखिए, रुपए की सतह अगर स्टेबलाइज की है तो रुपए की सतह को स्टेबलाइज करने की वजह से जो फर्क है इंटरबैंक का और ओपन मार्केट का, वो तकरीबन एलिमिनेट हो गया था। और अगर फर्क एलिमिनेट हो जाए तो लोग फिर उनको रिस्क नहीं लेना पड़ता कि वो मनी चेंजर पे जाएं और रिस्क करें अपने पैसे, एंड दे कैन जस्ट गो ऑन टू दी कंप्यूटर और वो बीएसपी नंबर अगर बैंक का डालें तो दे कैन एक्चुअली सेंड द रेमिटेंसेस फेयरली क्विकली। 24 to 48 आवर्स में उनको जो रेमिटेंस है वो उनके जो लव्ड वंस हैं उनको पाकिस्तान के बैंक में मिल जाती है। ये लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट है जिसको आप कहते हैं, जिस तरह हम कर रहे हैं पाकिस्तान की चीजों को फॉर्मल सेक्टर में लेके जाने के लिए। ये अगर आप सारी चीजें देखें तो दीज आर ऑल द पॉजिटिव्स। अगर आप फाइनेंशियल सेक्टर में, जी बिल्कुल, यानी कि ये फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से ये इजाफा देखा गया। बहुत शुक्रिया खाकान नजीब साहब अपना कीमती वक्त देने के लिए। गुज़श्ता माह से महंगाई बढ़ रही है, गवर्नर स्टेट बैंक ने इतराफ़ कर लिया। तकरीब से खिताब करते हुए गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने कहा कि महंगाई पिछले माह 0.7% थी। हुकूमत माशी इस्तेहकाम के लिए कोशा है। तरसलाते ज़र में इजाफा हो रहा है। 26 अरब डॉलर्स की बैरूनी अदायगियाँ हैं। 16 अरब डॉलर्स रोल ओवर या फिर रीफाइनेंस होंगे। इंटरबैंक और ओपन मार्केट का फ़र्क भी ख़त्म हो चुका। करंट अकाउंट को सरप्लस रखने में कामयाब हैं। ज़र मुबादला ज़खायर 14 अरब डॉलर से तजावुज़ कर जाएंगे। And we have given the assessment that from current month onward, the inflation will start rising, and but it will be within
ultimately will stabilize within the target range of 5 to 7%, which State Bank has set a number of years back. But alhamdulillah, finally we have been able to reach close to achieving that stability level in the inflation. We have total debt payable, foreign exchange debt payable, foreign debt for the current fiscal year of $26 billion, around $26 billion. We have $16 billion debt, which was supposed to be either rolled over or refinanced. इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन के आला सतह के वफ्द की वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से मुलाकात। IMFC वफ्द ने पाकिस्तान में जारी मैक्रो इकनॉमिक इस्लाहात को सराहा। वफ्द का सरमायाकारी और निजकारी के इक़दामात की हिमायत में गहरी दिलचस्पी का इजहार। पाकिस्तान में मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम बहाल हो चुका है, वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का ऐसा कहना है। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन के आला सतह के वफ्द की वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से मुलाकात। IFC वफ्द ने पाकिस्तान में जारी मैक्रो इकनॉमिक इस्लाहात को सराहा। वफ्द का सरमायाकारी और निजकारी के इक़दामात की हिमायत में गहरी दिलचस्पी का इजहार। स्टॉक मार्केट कैसी रही वो बताते हैं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेज़ी। 100 इंडेक्स में 1510 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,16,363 पॉइंट्स पर ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स 1,16,494 पॉइंट्स को छू गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की सूरत हाल आपको बता रहे हैं। आज तेज़ी रही। 100 इंडेक्स में 1000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा हुआ। आगे बढ़ेंगे। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के कन्वेंशन से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान के लिए रीढ़ की हड्डी ओवरसीज़ हैं। एक्सपोर्ट से ज़्यादा पैसे ओवरसीज़ पाकिस्तानी भेजते हैं। इस पर बहस हो सकती है कि ओवरसीज़ के लिए कौमी असम्बली में मखसूस नशिस्तें रखी जाएँ। हवाला हुंडी के ज़रिए जो पैसे लाते हैं वो बंद होना चाहिए। हर चीज़ पेपरलेस हो गई है, हमें भी पेपरलेस बनना है। पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी जो कि हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं, ये जो आज की कन्वेंशन है, इसका मकसद तो यही है कि आपकी बातें सुनी जाएं। मैं तो ये सोचता हूँ कि जितनी हमारी एक्सपोर्ट है उससे ज़्यादा तो पैसे आप भेजते हैं। वो पहले भी बात हो चुकी है कि उनके लिए रिज़र्व सीटें की जाएं, इस पर भी डिस्कशन हो सकती है। कोई आखिरी हर्फ नहीं है कि पाकिस्तानी कम्यूनिटी को हम किस तरह इन्वॉल्व करें। ज़्यादा आप मुल्क में पैसा लेके आते हैं और आप पाकिस्तान का भी ख्याल रख रहे हैं, इसलिए कि जो पैसा पाकिस्तान में आता है वो पाकिस्तान की इकॉनमी को स्ट्रेंथन करता है। मैं तो ये कहूँगा ये हुंडी जो है, इससे जो भी पैसे लेके आते हैं वो बंद करते हैं। आपका तो वाइट पैसा है, आपको उसके ऊपर एडिशनल टैक्स देने की ज़रूरत नहीं। तो वो पैसा जो है वो आपका फॉर ऑल टाइम्स टू कम एक सिस्टम में आ जाएगा। हमें सब ऑनलाइन करना पड़ेगा, आपको एम्बेसी के चक्कर ना लगाने पड़े, क्योंकि जिन एम्बेसीज के आगे रश लग जाता है वहाँ मुश्किलात भी होती हैं। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा है कि मुल्क की पॉलिसी को कम अज़ कम एक दहाई का अरसा देना होगा, वरना हम तरक्की नहीं कर सकते। इंडिया और बांग्लादेश में सियासी इस्तेहकाम है, इसीलिए वहाँ मईशत तरक्की की जानिब गामजन है। पाकिस्तान बदकिस्मती से मुआशी इस्लाहात को अपनाने में नाकाम रहा था। जंगो जदल में रहकर पाकिस्तान मुआशी तरक्की की उड़ानें भर ना सका। पॉलिसियों के तसलसल को एक दिहाई के लिए कम अज़ कम यकीनी बनाया, क्योंकि कभी पॉलिसी एक दिहाई से पहले नतीजा खेज नहीं होती। आज तक दुनिया में कोई एक मिसाल मौजूद नहीं है कि किसी मुल्क ने सियासी अदम इस्तेहकाम और सियासी बेयकीनी के साथ तरक्की की हो। मलेशिया में डॉक्टर महातीर को 22 साल मिले, उन्होंने उन 2 अशरों में अपनी मलेशिया की विजन 2020 को एक हकीकत बना लिया। सिंगापुर में ली कुआन यू को 31 साल मिले, उन्होंने उसमें सिंगापुर की मईशत को एक स्मार्ट इकॉनमी में डाल दिया। जिन ममालिक ने कामयाबी हासिल की, उन्होंने पीस, स्टेबिलिटी, कॉन्टीन्यूटी ऑफ पॉलिसी फॉर ए डेकेड और रिफॉर्म, ये 4 चीज़ों को अपनाया, वो कामयाब हो गए। हमारे यहाँ बदकिस्मती से हम इन चारों को अपनाने में नाकाम रहे। हम जंग और जदल में मुलव्वस हो गए और उसके बाद वो मुआशी तरक्की का अमल जो है वो पीछे रह गया।